हेलो एवरीवन, वेलकम टू गागर्स व्लॉग। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ और आज की वीडियो कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाली। मज़ेदार तो क्या कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो से। जो कंडीशन मेरे साथ हो रही है अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट टाइम में हो रही है, मैं उस कंडीशन से गुज़र रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो कंडीशन आपके साथ भी हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमको पता है कि साइबर क्राइम कितना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आज जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली टेलीग्राम सारे यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो जो साइबर क्राइम होता है मोस्टली टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, इनके थ्रू क्या है कि साइबर क्राइम कर जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा क्राइम हुआ है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाए कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और आपके साथ ये फ्रॉड ना हो। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो हो चुका है फ्रॉड। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं और जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनके साथ ये फ्रॉड ना हो, और जो कर रहे हैं अभी हो रहा है उनके साथ फ्रॉड, तो वो रुक जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो एक्चुअली स्टार्ट करते हैं कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या। एक्चुअली टेलीग्राम सब चलाते हैं, मोस्टली रिज़ल्ट का वेट करते हैं, बहुत सारे स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टडी रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमको क्या है कि टेलीग्राम पे मिल जाती है। तो सारे टेलीग्राम चलाते हैं मोस्टली, तो मैं भी चलाता हूँ, व्हाट्सएप भी चलाता हूँ। ये सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं वो आजकल के स्टूडेंट है वो चलाती हैं नॉर्मली, तो मैं भी चलाता हूँ। तो मुझे क्या है कि टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज में लिखा हुआ था कि अननोन नंबर था, मेरे पास वो कोई नंबर सेव नहीं था, एक अननोन लेडी थी। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हम 20 एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो आप जॉब ज्वाइन करना चाहोगे क्या, हमारे साथ जुड़ना चाहोगे? तो मैंने कहा कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, आपने मेरे से कैसे कांटेक्ट किया? तो वो कुछ भी वैल्यूबल कोई भी रीज़न बता देते हैं कि हमने आपके नंबर यहाँ से लिए हैं, वहाँ से लिए हैं, ऐसा कुछ भी वो जेन्युइन रीज़न बना देते हैं, जिससे कि हमको बिलीव भी हो जाता है। एक्चुअली हर स्टूडेंट है वो इस चीज़ से नॉन है कि साइबर क्राइम हो रहे हैं और ये साइबर फ्रॉड होते हैं, OTP नहीं शेयर करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो में नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कैसे भी करके हमको क्या है कि हमको उस जाल में ट्रैप में फंसा ही लेते हैं मोस्टली। कैसे फंसाते हैं वो मैं फंसा हूँ, वो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, देखते रहना वीडियो को। एक्चुअली हुआ, उन्होंने बोल दिया मैसेज हो गया, तो मैंने कहा कि हाँ आपकी जॉब किस बारे में है, मैंने ऐसा पूछा कि उन्होंने बोला कि एक हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम ट्रेवलोका कंपनी है, जो कि होटल रिव्यूज़ करती है। आपको सिर्फ होटल रिव्यूज़ करने हैं और रिव्यूज़ करने के बाद आपको क्या है कि आपको कमीशन मिलता है, हर रिव्यूज़ में आपको कमीशन मिलता है। आपको 28 रिव्यूज़ करने होते हैं डेली, जिसमें आपको कमीशन मिलता है। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार ट्रेनिंग करके देखिए, अगर आपको जॉब पसंद नहीं आएगी तो आप मत करना। एक्चुअली मैंने भी सोचा चलो ठीक है, क्यों ना एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ डिपॉजिट तो करना था नहीं। तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। ट्रेनिंग में उन्होंने मेरे साथ लिंक शेयर किया, जो कि ट्रेवलोका करके था। उसमें मैंने आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद उन्होंने आईडी स्टार्ट की और कहा कि यहाँ पर के 28 असाइनमेंट है, इनको पूरा कीजिए। बहुत इजी तरीके से उनको कंप्लीट किया मैंने। कुछ नहीं था, सिर्फ रिव्यूज़ करने थे। 5 इमोजी दे रखे थे, इसमें आपको सबसे स्माइली वाला इमोजी क्लिक करना था और सबमिट करना था, जिसमें आपको 28 असाइनमेंट मिले हुए थे, जिसमें से आपको हर असाइनमेंट पे आपको कमीशन मिल रहा था। तो मैंने ऐसा 28 मैंने लगभग 5-10 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे मुझे, मैंने वो कंप्लीट कर दिए। उसके बाद वहाँ पर मेरा जो कमीशन था वो 920 कमीशन ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। तो फिर मैंने उनसे, जो एजेंट थे, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अब आप विड्रॉ कर सकते हो।
मैंने कहा कि इसमें बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी आपको। मैं थोड़ा फिर वरीड हुआ कि यार बैंक डिटेल डालनी पड़ेगी, लेकिन बैंक डिटेल देने से कुछ ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, तो मैंने बैंक डिटेल उसमें डाल दी। तो फिर मैंने विड्रॉल किया, तो आप विश्वास नहीं करोगे, विद इन 20 मिनट्स मुझे 920 रुपीज़ मेरे बैंक में क्रेडिट हो गए। सरप्राइज़ था मैं थोड़ा सा, बट मैंने दोस्तों से डिस्कस किया कि भाई ऐसा ऐसा है। लेकिन मेरे को जो 920 रुपीज़ का जो उन्होंने लालच दिया, वहाँ से मैं फंस रहा था, फंसना स्टार्ट हो गया था, ट्रैप में आना शुरू हो गया था एक्चुअली। फिर वापस उन्होंने कहा कि आपका आज का जॉब तो आपका ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट डे आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप मुझे बता देना। तो मैंने बोला ठीक है, ओके, मैं आपको कल बता दूंगा। तो उन्होंने क्या है कि मुझे एक ग्रुप में ऐड कर लिया। 28 लोगों का ग्रुप था, सारे वेल एजुकेटेड लग रहे थे लोग सारे, कि हाँ बहुत एजुकेटेड लोग हैं। और वो अपना कमीशन हो रहा था वो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल रहे थे, बहुत सारे आपको थॉट्स डाल रहे थे, ग्रोइंग करना है, ऐसे करना है। तो वो क्या है कि वो ग्रुप बना हुआ है एक्चुअली, वो ग्रुप भी क्या है कि अपने आप को ब्रेन वॉश करने के लिए आपको वो ग्रुप बनाया गया है। उसमें सारे डमी कैंडिडेट्स हैं, उनके ही कैंडिडेट हैं वो सारी उनकी ही आईडी है। ऐसा मुझे लगा आफ्टर जब मेरा लॉस हो चुका था, तब मुझे लगा, पहले रियलाइज़ नहीं हुआ। मुझे भी लगा कि हाँ नॉर्मल ये मेरे जैसे ये लोग हैं जो इन्होंने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, तो मुझे भी इन्होंने ग्रुप ज्वाइन कराया। मेरे साथ एक लेडी और थी जिसने ग्रुप मेरे साथ ही ज्वाइन किया था। ये हो गया कंप्लीट, आज का मेरा कंप्लीट जॉब हो गया था। नेक्स्ट डे जो मैडम थी जो मुझे उन्होंने जॉब ज्वाइन कराया था, उनका एक ब्यूटीफुल और मॉरलफुल थॉट के साथ उनका गुड मॉर्निंग शुरू होता है। आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं किया, एक कह सकते हैं कि वो एक गुड वे में मेरे से बात टॉक कर रहे थे ऑन टेलीग्राम। मैं भी कर रहा था बात, तो उन्होंने बोला यू आर रेडी फॉर योर जॉब टुडे। मैं कि हाँ मैं रेडी हूँ। तो मैं कि मेरा असाइनमेंट तो 28 असाइनमेंट करने हैं, 9,920 रुपये मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाएंगे, इससे अच्छा काम क्या होगा भाई। बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि आपका ट्रेनिंग जो पीरियड था वो 1 दिन का था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको क्या है कि अगर कंटिन्यू रहना है तो आपको क्या है कि आपका जॉब कंटिन्यू करने के लिए आपको 10,500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। आप न्यू एजेंट बन रहे हो, हमारी कंपनी के न्यू एम्प्लॉय हो, तो आपको क्या है कि 10,500 पर आपको 2,500 का रिवार्ड मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। मैं शॉक था, तो मैंने वो इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं डिपॉजिट करना होता है वहाँ, हम क्यों जॉब ज्वाइन करें भाई, हमें नहीं। मैंने अपना इंटरेस्ट नहीं बताया कि नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, ऐसा मैंने अपने आप को भी समझाया और मैडम को भी बोला कि मैडम नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, क्योंकि मैं 10,500 जमा नहीं करा सकता। लेकिन मेरे साथ जो कैंडिडेट या कह सकते हैं कि नई एम्प्लॉय मेरे साथ जुड़ी थी, एक्चुअली फीमेल थी वो जुड़ी थी, उसका मैसेज मुझे पर्सनली मैसेज आया। उसने कहा कि मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ और मुझे ये 10,500 रुपये जमा कराने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा कि सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो रही है, मुझे भी वो कह रहे हैं कि आप 10,500 रुपये जमा कराओ और अपना वर्क कंटिन्यू रखो। वो कह रही थी मुझे इस कंपनी पे विश्वास नहीं हो रहा, कैसे करूँ। ऐसा मेरे साथ वो क्या है कि माइंड गेम खेल रहे थे, पूरी टीम मिलकर खेल रही थी। उन्होंने मेरे साथ, फिर मैंने बोला कि ठीक है मैं सोचूंगा, अभी मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने जमा भी नहीं कराए। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो लेडी मुझसे बात कर रही थी पर्सनली आके, उसने जमा करा दिए और उसको प्रॉफिट भी हो चुका था। उसने मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए कि हाँ ये कंपनी है, ट्रस्टेबल है, आप इसमें जमा करा सकते हो, आपको फ़ायदा देगी। मैं भी थोड़ा सा गेम में उनके फंस रहा था। एक्चुअली मेरा माइंड भी हो रहा था कि हाँ यार इन्होंने कल तो मुझे 920 रुपये क्रेडिट कर दिए थे और इस लड़की को भी कर दिए हैं। फिर मैंने भी 10,500 रुपये उनके खाते में जमा करा दिए। वो क्या है कि एक्चुअली उनका एक कस्टमर केयर नंबर होता है, वहाँ वो आपको बैंक डिटेल्स देता है। विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपको वो अमाउंट जमा कराना होता है। मैंने वहाँ पे अमाउंट जमा कराया और उन्होंने मेरे असाइनमेंट खोल दिए। 28 असाइनमेंट मैंने कंप्लीट किए। मुझे विद इन कह सकते हो कि आधे घंटे के अंदर मुझे 17,000 रुपये क्रेडिट हुए बैंक में, यानी कि आधे घंटे में मुझे 7,000 का फ़ायदा हो गया।
सरप्राइज़ था, मैं टोटली सरप्राइज़ था कि इतनी अच्छी जॉब है। मैं इतना ब्रेन वॉश हो चुका था उस समय कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहा था कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ। एक्चुअली उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने दोस्त को जोड़ सकता हूँ क्या इस जॉब से, क्योंकि हमारे जैसे स्टूडेंट, मेरे जैसे स्टूडेंट बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो भी तो इस जॉब को करना चाहिए, क्योंकि इतना फ़ायदा तो हमें कोई नहीं दे रहा। तो एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास किया, कोशिश की, ट्राई की, उनसे पूछा कि मैं अपने दोस्तों को जोड़ना चाहता हूँ, इस जॉब से कराना चाहता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आपको बहुत सारे एम्प्लॉय मिल सकते हैं, अच्छे एम्प्लॉय मिल सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप 7 डेज़ पूरे करिए, फिर आपका क्या है कि एक रेफरल कोड जनरेट होगा, यानी कि 7 दिन तक आप किसी को नहीं जोड़ सकते। मैंने कहा ठीक है, 7 दिन के बाद मैं अपने दोस्तों को जोड़ लूँगा। तो फिर मेरा उस दिन का भी जॉब मेरा ख़त्म हो गया था। मैं 9,920 रुपये और 7,700 ऐसा कुछ मेरा अमाउंट था, उसके प्रॉफिट में था। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे CS कंपनी, जो CS कस्टमर केयर होता है, उसने मेरे साथ एक गुड मॉर्निंग, सारे गुड मॉर्निंग करने लग गए थे। अब CS भी करने लग गया था, CS ग्रुप भी करने लग गया था, मैडम भी करने लग गई थी, और जो ग्रुप बना हुआ था वो गुड नाइट और थॉट्स बहुत डाल रहे थे, मतलब कम्प्लीटली आपको मोटिवेट कर रहे थे, सपने दिखा रहे थे। कोई घर बनाने का फ़ोटो वीडियो भेज रहा था, तो कोई क्या भेज रहा था। एक्चुअली मेरे साथ बहुत तगड़ा गेम खेल रहे थे और मैं उस गेम में पूरी तरह फंस चुका था। फिर एक्चुअली क्या होता है, नेक्स्ट डे वापस 20,000 रुपीज़ मैंने डिपॉजिट कराए, क्योंकि कहा कि आपको 2,500 रुपये का इसमें फ़ायदा हो रहा है। मुझे पता था कि मुझे, हाँ, यस्टरडे मेरे साथ जो मैंने रिपीट किया था वही आज रिपीट होगा। आज 20,000 रुपये मांग रहे हैं, तो हाँ, मुझे पता था कि वो जमा करा देंगे। तो मैंने 20,000 रुपीज़ जमा करा दिए। मेरा असाइनमेंट खोला, उन्होंने ओपन किया, 28 रिव्यूज़ करने थे। मैंने लगभग 10 या 12 रिव्यूज़ किए। उसके बाद मेरे को 5 कमीशन, एक्स्ट्रा कमीशन मिला। यानी कि वो कहते हैं कंपनी वाले कि ये ऑटोमेटिकली रैंडमली आपके साथ जनरेट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपको 5 गुना कमीशन मिलेगा, और हर रिव्यूज़ पे बचे हुए रिव्यूज़ आपके जो भी हैं। मैंने कहा ये कैसा है, ये कोई बात थोड़ी है। यही सारी जो सिचुएशन मेरे साथ हुई थी, ये उस लड़की के साथ भी हुई थी जो मेरे साथ जुड़ी हुई थी। उसके साथ भी ये कंडीशन हुई, तो उसने मुझे बताया कि सेम मेरे साथ हो रहा है। उसने ग्रुप में भी वो चीज़ें डाली कि ये क्या है, तो वो बोलते कॉन्ग्रेचुलेसन्स, सारे ग्रुप वाले कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वाह यार, आपको तो 5 कमीशन मिलेगा, 5 गुना कमीशन मिलेगा। तो उसने जमा कर दिए और उसको प्रॉफिट भी मिल गया था। और मेरा जो नेक्स्ट अमाउंट था वो 29,000 के समथिंग था, यानी कि 20,000 मैं पहले करा चुका था और 29,000 मैंने वापस करवाने थे। उसके बाद ही आप असाइनमेंट पूरे कर पाओ। मैंने कर दिए जमा कर दिए मैंने। तो फिर जमा करने के बाद मैंने वापस सारे असाइनमेंट पूरे किए। मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरे 77,000 रुपये क्रेडिट हुए मेरे अकाउंट में। शायद मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए, लेकिन मैं कम्प्लीटली ब्रेन वॉश हो चुका था। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि मैं 35 समथिंग के मैं प्रॉफिट में था, और जॉब में कुछ करना नहीं होता ना, सारा प्रॉफिट आ रहा है। सपने दिखने लग जाते हैं भाई। स्टूडेंट होते हैं, एक मिडिल क्लास का जो बंदा होता है ना, या कोई लड़का कोई भी होता है जिसके पास इतना प्रॉफिट हो जाता है, तो सपने देखने लग जाता है बहुत जल्दी। तो मैं भी सपने ही देखने लग गया था एक्चुअली। और मैं सोच रहा था इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया कि 5-10 मिनट काम करना है और आपको इतने सारा। तो फिर नेक्स्ट डे वापस स्टार्ट किया मैंने जॉब। वही 20,000 मैंने डिपॉजिट किए। मुझे 2,500 का बोनस मिला। मैंने काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद मुझे 5 कमीशन वापस मेरा रैंडमली ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब कह रहे थे कि आपको 51,000 रुपीज़ जमा कराने हैं, उसके बाद आप 28 असाइनमेंट पूरे करोगे तभी आपको पैसा वापस मिलेगा। मैंने ये चीज़ ग्रुप में डाली वापस, तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ये बहुत रैंडमली और रेयर होता है, आपको मिल रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। यानी कि मैं बहुत लकी एम्प्लॉय हूँ अपने आप में कि मुझे एक्सक्लूसिव मिल रहे हैं, बार 5 गुना मेरे को कमीशन मिल रहा है। ये मेरे साथ हो रहा था, एक उस लड़की के साथ भी हो रहा था जो मेरे साथ ज्वाइन हुई थी। तो फिर मैंने कहीं से अरेंज कर मेरे दोस्त से मैंने 51,000 रुपीज़ जमा कराए। मैं असाइनमेंट पूरे कर रहा था, 20 असाइनमेंट तक पहुंचा, तो वापस नया एक्सक्लूसिव जनरेट हो गया। यानी कि 5 गुना आपको वापस, और 5 गुना आपको क्या है कमीशन मिलेगा, 40% कमीशन मिलेगा
अब आप 96,000 रुपीज़ जमा कराओ। तो 5 गुना अब मेरे को वापस कमीशन मिलना, ऐसा बोला कि आपको 5 गुना वापस कमीशन मिल रहा है। फिर मैंने दोस्त से अरेंज कर पैसे तो डाल दिए थे। अब 96,000 रुपीज़ जमा कराने के लिए उन्होंने कहा मुझे। अब 96,000 मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था, क्योंकि मैं 70,000 पहले ही जमा करा चुका था। अब एक स्टूडेंट्स 1 लाख से ऊपर रुपए लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अरेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब मैंने सोचा कि ये मेरे साथ भाई फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ये मैं इनके गेम में फंस चुका हूँ। मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि सीरियसली मैं अब गेम में फंस रहा हूँ। फिर मैंने स्टडी की इसके बारे में, तो कुछ वीडियोस देखे मैंने, कुछ नेट पे स्टडी की, तो ये मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है इंडिया में। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। लोगों ने 30-30 लाख, 20-20 लाख, या कह सकते हैं कि नॉर्मली 10 लाख रुपए ऐसे अपने गंवा दिए। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े जिसमें से 3 लाख, 4 लाख लोगों ने अपने गंवा दिए। मैं 35,000 से लॉस हुआ हूँ। 35,000 से मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि मैं अनएम्प्लॉय हूँ और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और एक मेंटली प्रेशराइज भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है। अब सब लोगों के साथ फ्रॉड तो हो गया है, चलो, तो आपको क्या है कि सबसे पहले साइबर क्राइम में आपको क्या है कि इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। साइबर सेल में मैंने इसमें रिपोर्ट की, 1930 पे मैंने फ़ोन किया और उनको सारी डिटेल दी मैंने कि ऐसा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर। जो भी सस्पेक्ट था उसका भी नाम मैंने, क्योंकि वो जो मैम के थ्रू मैं जुड़ा था उसका सस्पेक्ट का नाम लिखाया, बहुत सारी चीज़ें थी वो मैंने, जो उन्होंने डिटेल्स मांगी थी वो मैंने साइबर क्राइम को दी। तो साइबर क्राइम ने मेरे को मेरी जो कंप्लेंट थी वो एक्सेप्ट कर ली, और उन्होंने मुझे क्या है कि एक लिंक भेजा जिसमें मुझे फॉर्म भरना था। मैंने वो फॉर्म भरा, सारे क्रेडिट डेबिट के सारे जो डिटेल्स थी मैंने फिलअप की, मेरे जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने फिलअप किया। उसके बाद मुझे कहा गया, उन्होंने कहा कि आप अपने जो भी आपके लोकल पुलिस थाने में आपको क्या है कि पुलिस स्टेशन में जाके आपको वहाँ पे एक बार अपनी बात को बतानी है और कंप्लेंट दर्ज करनी। मैं पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ पर मैंने कंप्लेंट की, तो उन्होंने मेरा नाम पहले ही बोल दिया कि आपका विनोद गागर नाम है, आपकी कंप्लेंट आ चुकी है हमारे पास। और उन्होंने बताया कि आपका 51,000 जो लास्ट आपका जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था उसको हमने होल्ड भी करवा लिया है। तो एक्चुअली मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप सीरियसली ऐसा कभी भी ऐसा सोचना भी मत कि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो, लाइक जिसका कोई भी आपके पास कोई भी जेन्युइन कंपनी नहीं है। करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें सीधे सीधे पैसे नहीं मिलते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी है, रियली फील की है कि आपको सीधे सीधे पैसे आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है कि आपकी कमाई मिलेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरा सारा सिस्टम समझ लिया होगा कैसे मेरे साथ फ्रॉड हुआ। तो अगर आपके पास ऐसा कभी कोई लिंक आता है, ऐसी जॉब ऑफ़र आती है, तो कभी भी इस जॉब को आपको ज्वाइन नहीं करना है। और आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो आप प्लीज़ साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट करवाएं, क्योंकि अगर रिपोर्ट नहीं करवाते तो वो उनको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपके पैसे नहीं भी मिलते हैं तो आप तो अगर ये बड़े एरिया पे हो रहा है वैसे का ये फ्रॉड, लेकिन जैसे जैसे हम कंप्लेन करेंगे तो जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है, वो भी इसके बारे में सोचेगी। तो आप प्लीज़ जो भी आपके साथ जो भी होता है साइबर क्राइम, तो आप इसकी रिपोर्ट करें, अपने लोकल थाने में करें, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल क्या है कि साइबर ब्रांच खुल चुकी है। तो यही मेरी स्टोरी थी। तो मैं भी अभी थोड़ा सा अपने आप को मेंटली मैंने प्रिपेयर कर लिया है, थोड़ा सा हाँ हो गया मेरे को, मैंने इससे बहुत बड़ा लेसन सीख लिया है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई ऑफ़र आता है जॉब का, तो प्लीज़ उसको डिनाइड करें टोटली, और ऐसी जॉब कभी ना करें। और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो प्लीज़ जाकर पुलिस में कंप्लेन करें, और कंप्लेन कर चुके हो
तो कंप्लेंट प्रोसेसिंग में होगी, आप पुलिस स्टेशन जाएं, बार बार देखें, उनसे मिलें, बात करें, तो आपको चांसेस हैं कि आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है। और कोई अभी जॉब ऐसी कर रहा है तो प्लीज़ रुक जाएं, पैसा मत जमा कराना, आपके पैसे फंस जाएंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू। अगर वीडियो लगता है कि आपको हाँ ये यूज़फुल हो सकती है लोगों के लिए, तो प्लीज़ शेयर करना। और आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसको रिपीट मत होने देना अपने साथ, जो मेरे साथ है। थैंक यू।